हॉकी में आप लोग लॉरेंस लाए, 40 साल हो गए हमें ओलंपिक टाइटल जीते हुए। और फिर मैंने बताया कि 2012 के बाद से हम लोग ओलंपिक गेम्स में 12 साल हो गए, ओलंपिक गेम्स में नहीं हिस्सा ले सके। क्या हो रहा है पाकिस्तान हॉकी में? ये ओहदों की बंदरबाट, ओहदों के हुसूल की ख्वाहिश क्या पाकिस्तान हॉकी को बिल्कुल ही तबाही के दहाने पर ले जाएगी? मेरे ख्याल है जिस तरीके के ये डिसीजंस आ रहे हैं तो इस तरह तो यही लग रहा है कि इससे ज़्यादा और मज़ीद हम खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो करेक्टिव मेजर्स तो बड़े सीधे हैं जी। मैं तो इनको बेसिकली ना सदर मानता हूँ तो ना सेक्रेटरी मानता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कांग्रेस से इलेक्टेड है। आईनी तौर पे ये है ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के 2 लेटर्स निकले जिसको इन्होंने डिसोबे किया, उसको उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसको, जो उस वक्त जो लोग थे उनके साथ मिल मिला के जो इन्होंने इलेक्शंस कराने थे या जो स्क्रूटनी करनी थी वो इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं की। तो ये कहाँ पे मतलब खुद ही आए, खुद ही बन के बैठ गए और खुद ही सारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं तो इनको सदर या सेक्रेटरी या जो भी ये चलाना चाह रहे हैं, ये मैं तो नहीं मानता इनको। लेकिन अयाज, फिर ये अगर आप नहीं मानते तो ये तो सारी जगहों पर जा रहे हैं। आपको पता है मलेशिया गए, पोलैंड गए, फिर उसके बाद जो चाइना भी चले गए। बिल्कुल। देखें, ये तो जब इनका एहतसाब होगा तो पता लगेगा कि क्या ये आईनी थे कि गैर आईनी थे। कोई एक गैर आईनी आदमी आके बैठ जाए हॉकी फेडरेशन पे, पेट्रन इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, कोई नोटिस नहीं लेता। मैं यही तो परेशान हो जी कि ये तो पेट्रन इन चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने ऑर्डर किए हैं इनके खिलाफ कि जनाब अली आप सबसे पहले तो इलेक्शन करवाएं, स्क्रूटनी करवाएं और उसके बाद जो है इसको प्रॉपर तरीके से फेडरेशन को चलाने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो आए थे वो ही बैठे हुए हैं, वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको हॉकी के बारे में पता ही कुछ नहीं है। और जो चलाना चाह रहे हैं उनके पीछे जो उनके फीडबैक दे रहे हैं लोग, वो भी आपको पता है कि जिनके ऊपर FIA के चार्जेस हैं, करप्शन चार्जेस हैं, ह्यूमन स्मगलिंग चार्जेस हैं, मतलब एक लिस्ट है पूरी। और वो फिर भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। तो मफादात का मतलब एक ही जैसे मफादात हैं, मुश्तरका मफादात हैं। टूवर्ड्स तो आपको सामने ही हो रहे हैं कि बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे। सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो हैं ये आपस में जो तस्वीर लगाते हैं कि अबू बकर का जो ऑपरेशन हुआ घुटने का, उसको देखने के लिए गए। जो सर देखिए, ऑपरेशन मेरे घुटने का ऑपरेशन नूर खान साहब ने कराया था, तो क्या उन्होंने अपनी तस्वीरें लगवाई थी? नेवर। हुआ ही नहीं है। समीउल्लाह साहब का बैक, समीउल्लाह साहब की स्लिप डिस्क हुए थे, क्या उस ज़माने में कोई उन्होंने आराम से भेजा, हम ऑपरेशन करा के आगे, उसके बाद हम अपना सारा कैरियर खेलते रहे। तो वो डिग्निफाइड लोग थे, उनको पता था कि किस तरीके से ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनमें। मेरे ख्याल है आप मैच कर ही नहीं सकते, आप मैच नहीं कर सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ओलंपियन खालिद बशीर ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं खालिद बशीर, और इन पर भी पाबंदी आयद की गई है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई। ये बताएं क्यों आप पे पाबंदी क्यों लग गई? कौन सी पैरेलल एसोसिएशन बना रहे थे आप? मुझे तो कोई इल्म ही नहीं है किसी बात का जो आप बता रहे हैं, इसके मतलब मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि इकबाल भाई, पाकिस्तान में 2 से 2.5 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के साथ के ऑर्डर थे कि तकरूरी कराएं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा था इलेक्शन करवाएं और FIA में 113 पैरे जो हैं, जो 20 साल करप्शन का दौर था, उसकी तहकीकात कराएं। तो वही लोग तो आ गए हैं जो पैरे हैं, जो FIA के पैरे हैं, जो आप कह रहे हैं 20, तो वही तो लोग आ गए हैं, वही तो चला रहे हैं हॉकी पसे पर्दा। वो 113 पैरे हैं ना। हाँ। वो जो थे वो मौजूदा DG साहब को हॉकी को बेहतरी के लिए, स्पोर्ट्स को बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो उस वक्त के स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग थे, उनकी मिली भगत की वजह से प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर जो थे, जो शोएब खोसा थे उस वक्त DG स्पोर्ट्स बोर्ड, शोएब खोसा थे जी। वो जो लोग भी थे उस वक्त, अच्छा, और उनके जो नीचे थे, अच्छा, उन्होंने 113 पैरे जो 20 साल दौर में बदनामे ज़माना फेडरेशन ये हमारी ये रही हैं, उनकी जो करप्शन थी और जो हमारी 5वीं 6वीं पोजीशन से हम 18वीं पे गए, वो सारे सूरत हाल इंक्वायरी रिपोर्टों के ऊपर उस प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इसकी इंक्वायरी कराएं। 113 पैरों को फौरन FIA को स्पोर्ट्स को ऑर्डर दिया। लेकिन वो इंक्वायरी कराने का कहते हैं, उधर इस्लामाबाद बुला कर इनामात भी देते हैं, इन्हीं लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। बस वो यही तो बात है। वो ये कहने का मकसद ये है कि जो ऑर्डर थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के, उसके ऊपर उस वक्त की स्पोर्ट्स बोर्ड ने इम्प्लीमेंट नहीं किया
मौजूदा डीजी साहब तो लग रहा है वो अच्छे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त के स्पोर्ट्स बोर्ड जो मिले हुए थे उस वक्त की कंडीशनों के साथ उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लिहाजा मेरी नॉलेज के मुताबिक और ये रिकॉर्ड के मुताबिक कि अभी तक कोई फेडरेशन को नजर नहीं आ रही। कुछ लोग कहते हैं हम फेडरेशन है, कुछ लोग कहते हैं हम फेडरेशन है। अच्छा। तो इसलिए ये जो तो फिर ये पैरेलल का क्यों बहाना कर रहे हैं कि पैरेलल? मैं किसी वो ऐसी मेरे ना मैंने नॉलेज में है, ना मैंने सुनी ऐसी कोई बात, ना कोई ऐसे नसूर लोग ऐसा काम कर सकते हैं। आप भी तो जमाली साहब के दौर में सेक्रेटरीशिप के लिए कोशा थे, खालिद बशीर साहब। ये तो लोगों की सोच होगी, मैं तो नहीं था। अच्छा, वो भी अपनी ओपिनियन होगी। बलूचिस्तान हाउस में आपकी मुलाकात नहीं हुई थी मीर जफरुल्लाह खान जमाली? बातें करना किसी से तो कोई उसमें नहीं है, हर्ज नहीं है, इसमें आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर कोई हॉकी प्लेयर है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो है, तो उसमें मुलाकात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। चलें, ये बताएं आखिर में कि तारिक बुख्ती साहब को आप कैसे देखते हैं बहैसियत सदर? इनकी खिदमात को कितना खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं आप? मैं अकबाल भाई, जो आपने जो किया है ना, जो सदर ही नहीं है उसकी मैंने बात क्या करनी। अयाज महमूद भी यही कह रहे हैं कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ इनको। जो सदर ही नहीं है उसकी मैंने बात क्या करनी है। जो जो आपने कहा है मुझे कि कुछ नसूर लोग 5-7 दिन पहले या 2 दिन पहले इकट्ठे हुए, लाहौर में इकट्ठे हुए, दे ऑल आर इलीगल। सही, उनमें कोई लीगल नहीं है, कोई उनमें जो आपके बात कर रहे हैं मैं वो उसके मतलब बात ही नहीं करना चाहता। और फिर ऐसा मैंने कभी नाम सुना ही नहीं है। ऐसे किसी नाम को हॉकी में जानता ही नहीं हूँ कि उसको। लेकिन ये हॉकी में ये जो है ना, मतलब तारिक बुख्ती साहब, किनका कोई कंट्रीब्यूशन रहा है? खालिद बशीर आप बताएं हॉकी में। मैंने तो इस बंदे का नाम ही नहीं कभी सुना। आप कह रहे हैं कि इसकी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। चले, ऐसे लोग पीएचएफ के सदर बन जाएंगे और वो भी अयाज कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं ये लोग, कैसे देखते हैं आप इसको? बड़ा अनफॉर्चुनेट है विक साहब। ये एक तो ये कि देखें ना, हॉकी की नो हाउ तो हो ना, कम से कम स्पोर्ट्स की हो। हाँ। अब ऐसे लोग अगर प्रेसिडेंट बन जाएंगे हमारे आके, जिनको कि अलिफ बे भी नहीं पता हॉकी का, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। अच्छा चले, नहीं पता तो आप कुछ फंड्स ही ले आएँ। हाँ। इनके पास तो कोई ऐसी सीट नहीं है को फंड भी ला सके। जो फंड होता है वो खर्च कर देते हैं, वो खुद पे खर्च कर देते हैं। तो खुद पे खर्च करना तो आती है ना, आप लड़कों पे करें। आपका जाना तो टीम में बनता ही नहीं है। कोई आज तक, एयर मार्शल नूर खान साहब जाते थे ओकेजनली, फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच जाएं अगर हम ओलंपिक्स के या वर्ल्ड कप के, फिर वही यूज्ड टू कम एंड। ये तो हर टूर्नामेंट में जा रहे हैं, पोलैंड भी जा रहे हैं, मलेशिया भी जा रहे हैं, चाइना टीम के साथ रहते हैं, ये साथ ही टीम के साथ भी रहते हैं, सुनाइए। तो कोचिंग क्यों नहीं शुरू कर देते फिर? ये कोचिंग अगर आती होती तो वो भी कर देते। स्क्वाश में मैंने देखा है, स्क्वाश फेडरेशन का सेक्रेटरी जो था, जब टीम के साथ जाता था बाद में कोच बन गया। तो इनके लिए मिसाल है स्क्वाश की कि कोचिंग शुरू कर सकते। अगर हॉकी उनको आती हो तो फिर वो करेंगे ना, हॉकी के तो अलिफ बे नहीं पता। तो फिर प्रेसिडेंट उनको किस लिए बनाया गया था? ये प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने बनाया था। मेरा उनसे गिला है कि काकड़ साहब से, और तोहफा ये उन्होंने दिया है। जी हाँ, वो दे गए अपने दोस्ती निभाने के लिए, तो वो कहीं और निभा देते हैं इनको। हमारे सर पे कर गए हॉकी प्लेयर जो कि कोई भी नहीं चाहता कि बुख्ती साहब रहें। मैं सारे ओलंपियंस की तरफ से ये कहता हूँ, मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर को या जो भी हमारे करता जाता है, और जनरल साहब हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत शौकीन हैं हमारे जनरल साहब, तो ये कुछ करें। और मैं कहता हूँ सारा आर्मी जो है, मैं जितने भी आर्मी वालों से बात करता हूँ, वो बड़ा हमें इज़्ज़त भी देते हैं और हम वाइस वर्सा, लेकिन उसके साथ साथ हम वो ही कुछ करें जो हमारे बैठे हुए जर्नल्स हैं, कि वो कम से कम हॉकी के लिए इतना इंटरेस्टेड हैं वो। और स्पोर्ट्स जहाँ भी जाते हैं हम, वो सबसे पहले, बल्कि सारे लोग सवाल ये करते हैं कि यार हॉकी को क्या हुआ। तो मैं कहता हूँ हमारा प्रेसिडेंट तो पहले आप देखें ना, इस तरह के अगर प्रेसिडेंट होंगे तो फिर उनके पास कोई आगे के लिए कोई तो राना मशहूद साहब भी तो एडवाइज़र हैं, वो क्या कह रहे हैं? फिर मैं अयाज की तरफ जाऊँगा। राना मशहूद साहब से मेरी बात हुई थी, उस वक्त हुई थी शुरू में, 2-3 दफ़ा मेरी फ़ोन पे बात हुई है उनसे। मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन 2-3 दफ़ा मेरी उनसे बात हुई है, और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि, बल्कि उन्होंने मुझे ऑफ़र भी दी थी कि अगर आप प्रेसिडेंट बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो कानून ऐसा बना दिया कि 70 साल
से उम्र का कोई बन नहीं सकता। इन्होंने अभी तो हम 70 के नहीं हुए नहीं ना, हुए, सर। लेकिन उन्होंने कानून तो बनाया है। इस्ला भाई के लिए बनाया था क्या वो? हाँ, सिर्फ यही एक आध लगता है। इसका भाई तो माशाल्लाह फिट भी हैं, हाँ। तो लगते नहीं है, फिटनेस पे होता है। अच्छा। बहरहाल अगर 70 साल के लिए बना दिया है तो प्रेसिडेंट की तो कोई एज मेरा नहीं ख्याल नहीं में होनी होगी, चाहिए। लेकिन हाँ सेक्रेटरीज वगैरह को इसलिए किया होगा कि थोड़ा सा जाइल रहा है मेंटली। और ठीक। तो हमारे सेक्रेटरीज तो चला रहे हैं और जो भी सेक्रेटरी आता है चले, लेकिन असल काम हमारा जो है वो प्रेसिडेंट का है, जो खुद सेक्रेटरी लगाते हैं। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया ओलंपियन सलीम नाजिम ने। इनसे बात करते हैं। 76 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में ये पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन थे। सलीम नाजिम साहब, क्या आप पे भी पाबंदी लगा दी गई है? जी, मैंने भी सोशल मीडिया पे ही सुना है, जो कि देखा है कि भी पाबंदी लगाई गई है। कोई लेटर नहीं मिला? कोई किसी किस्म का लेटर नहीं है, कोई शोकाज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन कमेटी नहीं है। ये सब कुछ इनके पास हो नहीं सकता मिर्जा भाई, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फेडरेशन है। यही अयाज कह रहे हैं। जी, ये देखें, ये दो प्राइम मिनिस्टर जो है, मियां शहबाज शरीफ साहब जब पीडीएम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, और अनवर काकड़ जब केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऑफिस से जो डायरेक्टिव इशू हुआ है, उसकी इन्होंने बड़ी सीवियर वायलेशन की है। इसमें 3 पॉइंट्स इनको दिए गए थे कि आपने इनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है 2008 से 2022 तक, और पूरे मुल्क में बोगस जो एलिमेंट है उसको निकालने के लिए क्लब की स्क्रूटनी करनी है। उस सिलसिले में एक 5 रुकनी स्क्रूटनी कमेटी भी बनाई गई। अच्छा। और 553 फार्म पूरे मुल्क से जमा हुए। हाँ, फिर कहा गया था कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। लेकिन ये जो इस टोले के हाथ चढ़ गए और इन्होंने ये कांग्रेस पता नहीं कौन सा टोला है सलीम नाजिम? टोला कौन सा है ये टोला तो बड़ा रिनाउंड किस्म का टोला है। इसमें राना मुजाहिद हैं, शहबाज सीनियर हैं, और मास्टरमाइंड को भूल गए आप, आसिफ बाजवा। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आसिफ बाजवा, ये सारे बंदे जो मजे की बात ये है कि ये 2 दफा ये बारियां ले चुके हैं और ये हैट्रिक करने के चक्कर में है। अच्छा, राना साहब तो आपके शहर से, फैसलाबाद से, क्या कॉम्पिटेंट हैं वो इतने कि वो पाकिस्तान हॉकी को तरक्की की राह की तरफ गामजन कर सकें? ये मेरा ख्याल है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। वो जो उनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 15 साल की, वही अक्कासी कर रही है कि वो कितने कॉम्पिटेंट हैं। उनका हबीब छत्ती है ना, उनका राइट हैंड। हम तो सुनते आ रहे थे कि हबीब छत्ती जो है वो चलाता है पीछे से। ये आपको पता है कि अभी ये जितने लोग ऐसे होते हैं, इनके पास कोई ना कोई नूरा जरूर होता है। तो अब आखिरी आप सवाल मुझे बताइए कि आप इसका क्या समझते हैं? यहाँ हसन सरदार मौजूद हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है, वरना हसन भाई कम, उन्होंने कहा खुदा के लिए इस प्रेसिडेंट से जान छुड़ाएं, जो पहले कहा गया था कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आए। आपकी क्या राय है इस हवाले से? मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करता हूँ हसन भाई से, और उन्होंने सही अपील की है। बल्कि मैं समझता हूँ कि उनको मुतालबा करना चाहिए कि जो उन्होंने पहले ऑर्डर किए हैं उस पर अमल दरामद करवाएं। हाँ, अयाज भी यही कह रहे हैं, अयाज महमूद, ये भी 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फाते टीम के रुकन थे, ये भी कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें कोई शक ही है। देखें, जिस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जिस सेक्रेटरी के सिग्नेचर विड्रॉ कर लिए हैं, पोस्ट फेडरेशन का वजूद क्या है? सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम नाजिम, हॉकी ओलंपियन।